हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की हमारी मूवी का नाम है बेसिक इंस्टिंक्ट। यह सन 1992 की एक इरोटिक थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया जाता है। फिल्म शुरू होती है और हम एक कपल को बेड पर इंटीमेट होते हुए देखते हैं। उस व्यक्ति का नाम जॉनी बॉस होता है, जो एक मशहूर रॉक स्टार है। वह लड़की जॉनी के हाथ एक स्कार्फ से बांधती है और फिर बर्फ काटने के हथियार से जॉनी का खून कर देती है। अगले दिन नौकरानी द्वारा पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस के साथ वहां पर डिटेक्टिव निक और गैस भी होते हैं। प्रारंभिक जांच में पता चलता है कि जॉनी बॉस कल शाम को अपनी गर्लफ्रेंड कैथरीन के साथ पब से बाहर निकला था। निक और गैस कैथरीन से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। एक ऑफिसर निक को जाते वक्त अपनी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से मिलने के लिए कहता है, क्योंकि निक ने कुछ एनकाउंटर किए होते हैं। इस वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है। निक और गैस कैथरीन के बंगले पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें कैथरीन की फ्रेंड रॉक्सी मिलती है, जो उन्हें बताती है कि कैथरीन अपने बीच हाउस पर है। निक और गैस बीच हाउस पर पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें कैथरीन दिखाई देती है। कैथरीन एक बेहद आकर्षक, आत्मविश्वासी और चालाक लेखिका है, जो मर्डर मिस्ट्री उपन्यास लिखती है। हैरानी की बात यह है कि उसके एक उपन्यास में बिल्कुल ऐसा ही मर्डर पहले ही लिखा गया होता है। वह अपने सौंदर्य और दिमाग का इस्तेमाल करके पुलिस को भ्रमित करती है। उसके जवाब हमेशा दोहरे अर्थों वाले होते हैं। निक कैथरीन से उसके और जॉनी के संबंधों के बारे में पूछता है। तब कैथरीन बताती है कि उसके और जॉनी के बीच शारीरिक संबंध थे, लेकिन कल रात को वह जॉनी के साथ नहीं थी। कैथरीन पुलिस को बताती है कि उसने उपन्यास पहले लिखा था, मर्डर बाद में हुआ, यानी वह किसी मर्डर की प्लानिंग नहीं कर रही थी। यह बस एक संयोग था। लेकिन निक को शक है कि यह सब एक चाल है। निक और गैस वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास कैथरीन के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता है। उसके बाद निक अपनी मनोचिकित्सक के पास जाता है, जिसका नाम बेथ है। बेथ निक की पूर्व प्रेमिका भी है, जो निक के अतीत के बारे में जानती है। वह निक से पूछती है कि क्या उसने शराब और सिगरेट छोड़ दी है। तब निक कहता है कि हाँ, उसने छोड़ दी है, और निक वहां से चला जाता है। निक और उसके डिपार्टमेंट वालों की एक मीटिंग होती है, जहां निक को पता चलता है कि कैथरीन के माता पिता की एक बोट एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, और उसका पति जो एक बॉक्सर था, उसकी भी बॉक्सिंग रिंग में मौत हो चुकी है, जिससे निक को कैथरीन पर और ज्यादा शक होने लगता है। रात को निक कैथरीन की लिखी हुई बुक पढ़ता है, और अगले दिन वह अपने सीनियर के साथ मीटिंग करता है और कैथरीन को पूछताछ के लिए बुलाने की परमिशन लेता है। निक गैस के साथ कैथरीन के घर पर जाता है। कैथरीन दरवाजा खोलती है। निक उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। कैथरीन कहती है कि वह कपड़े बदल कर आती है। निक और गैस भी उसके पीछे पीछे उसके घर में चले जाते हैं। निक वहां एक पेपर देखता है, जिसमें उसके बारे में खबर छपी होती है। वह कैथरीन को कपड़े बदलते हुए देखता है, और उसके बाद कैथरीन उनके साथ चली जाती है। कैथरीन गाड़ी में जाते हुए निक से सिगरेट पीने के बारे में पूछती है। निक कैथरीन को मना कर देता है। तब कैथरीन कहती है कि वह अगला उपन्यास एक डिटेक्टिव के ऊपर लिख रही है, जिससे निक को लगता है कि कहीं अगले उपन्यास के बाद उसका मर्डर न हो जाए। कैथरीन के वहां पहुंचने के बाद वह कैथरीन से पूछताछ करते हैं, जहां वे सभी कैथरीन के जॉनी बॉस से संबंध के बारे में पूछते हैं। कैथरीन खुलकर जवाब देती है कि उसके जॉनी बॉस के साथ शारीरिक संबंध थे और जॉनी का छूना उसे पसंद था, और अपना उपन्यास लिखने के लिए उसने जॉनी के साथ दोस्ती की थी। उसके बाद कैथरीन उन्हें लाई डिटेक्टर टेस्ट करने के लिए भी कहती है। लाई डिटेक्टर टेस्ट में भी वह पकड़ में नहीं आती। जब वह वहां से जाने लगती है तो निक उसे घर छोड़ने के लिए जाता है, जहां निक उससे पूछता है कि तुमने लाई डिटेक्टर टेस्ट को धोखा कैसे दिया। तब कैथरीन कहती है कि तुम भी लाई डिटेक्टर टेस्ट पास कर चुके हो, 2 लोगों के खून के इल्जाम में। तब निक कहता है कि मैं निर्दोष था। तब कैथरीन भी कहती है कि मैं भी निर्दोष हूँ, और कैथरीन अपने घर में चली जाती है। निक भी वहां से एक पब में चला जाता है, जहां उसके दोस्त पहले से बैठे होते हैं। निक वहां शराब पीने लगता है और अपने दोस्तों के साथ बैठकर कैथरीन के केस के बारे में डिस्कस करने लगता है। तभी वहां पर डॉक्टर बेथ भी आ जाती है। वहीं पर निक का एक सीनियर नेल्सन भी होता है, जिससे निक का झगड़ा हो जाता है। डॉक्टर बेथ बीच बचाव करती है। फिर डॉक्टर और निक के घर पर आ जाते हैं, जहां पर वह दोनों इंटीमेट होते हैं। निक इंटीमेट होते हुए भी कैथरीन के बारे में सोचता है, जो कि डॉक्टर बेथ समझ जाती है और निक से झगड़ा करके वहां से चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में सीनियर सभी को अलग अलग काम देते हैं। वह निक को कैथरीन का पीछा करने के लिए कहते हैं। निक कैथरीन के घर से उसकी गाड़ी का पीछा करता है। निक काफ़ी तेज गति से उसकी गाड़ी का पीछा करता है, जिससे उसका एक्सीडेंट होते हुए बचता है।
निक देखता है कि कैथरीन की गाड़ी एक घर के बाहर खड़ी है। निक घर के बाहर जाकर पोस्ट बॉक्स से एक पोस्ट निकालकर घर के मालिक का नाम पता जान लेता है। कैथरीन अपने घर पर वापस आ जाती है। निक भी उसके पीछे पीछे उसके घर पर जाता है, जहाँ कैथरीन कपड़े बदल रही होती है। निक वापस आकर अपने कंप्यूटर पर उस व्यक्ति के एड्रेस के बारे में जानकारी निकालता है जहाँ पर कैथरीन गई हुई होती है। गैस भी वहाँ पर आ जाता है, जो निक को बताता है कि एक मनोचिकित्सक का भी कत्ल हुआ था जो कि कैथरीन का काउंसलर था। वह कंप्यूटर में एड्रेस देखकर बताता है कि यह एक लेडी का एड्रेस है जिसने अपने पति और बच्चों का खून कर दिया है। यह सब जानने के बाद निक फिर से कैथरीन के घर पर जाता है, जहाँ बहुत सारे पेपर देखता है जिसमें उसके बारे में खबर छपी होती है। कैथरीन कहती है कि यह उसके अगले उपन्यास के लिए है। उसके उपन्यास का डिटेक्टिव भी निक की तरह ही है। निक कैथरीन से उसके प्रोफेसर के बारे में पूछता है। कैथरीन कहती है कि यह बहुत पुरानी बात है। फिर निक उससे उसकी नई फ्रेंड के बारे में पूछता है जिसने उसके पति और बच्चों को मार दिया है। कैथरीन निक से कहती है कि तुमने भी 2 लोगों को मारा है और उस समय तुमने ड्रग्स भी ली हुई थी। यह बात तुम्हारा डिपार्टमेंट जानता था, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और तुम्हारी पत्नी भी यह बात जानती थी। इतना कहकर वह निक के करीब आने लगती है। निक उसे अपने से दूर करता है। तभी वहाँ पर रॉक्सी भी आ जाती है। रॉक्सी और कैथरीन आपस में किस करने लगते हैं। यह देखकर निक वहाँ से चला जाता है। वह सीधा डॉक्टर बेथ के पास जाता है और पूछता है कि तुमने मेरी फाइल किसको दी। तब बेथ कहती है कि मैंने तुम्हारी फाइल नेल्सन को दी थी। निक सीधा नेल्सन के पास जाता है और उससे झगड़ने लगता है। दूसरे लोग उनको छुड़ाते हैं। निक वहाँ से चला जाता है। शाम को जब वह अपने घर पर टीवी देख रहा होता है तब वहाँ पर डॉक्टर बेथ आती है। तब वह निक को कहती है कि मैंने तुम्हारा सस्पेंशन रोकने के लिए नेल्सन को फाइल दी थी, लेकिन निक डॉक्टर बेथ से झगड़ा करके उसे वहाँ से भगा देता है। कुछ देर बाद जब निक सो रहा होता है तब उसे एक फ़ोन आता है कि नेल्सन का मर्डर हो गया है। निक वहाँ जाता है। वह देखता है कि पुलिस को निक पर शक होता है क्योंकि निक और नेल्सन का झगड़ा हुआ था। पुलिस निक से पूछताछ करती है, लेकिन डॉक्टर बेथ वहां आकर कहती है कि वह रात भर निक के साथ उसके घर पर थी। निक डॉक्टर बेथ को धन्यवाद कहता है। निक को कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दी जाती है। जब वह अपने घर पर आता है तो वह देखता है कि कैथरीन उसका वहां पर इंतजार कर रही है। कैथरीन नेल्सन के मर्डर के बारे में पूछती है, लेकिन निक उससे कहता है कि उसे यह कैसे पता चला। तब कैथरीन कहती है कि उसके भी कुछ वकील और दोस्त हैं। वह निक को रात को पब में मिलने के लिए बुलाती है। रात को निक पब में पहुंचता है और कैथरीन के साथ डांस करता है। निक कैथरीन को किस करता है और उसके बाद वे दोनों एक रूम में चले जाते हैं और वहां पर इंटीमेट होते हैं। कैथरीन निक के हाथ पर एक स्कार्फ बांध देती है, जिससे निक थोड़ा डर जाता है और वह कैथरीन पर शक करने लगता है। रात को जब वह उठता है तो रॉक्सी उसे कैथरीन से दूर रहने के लिए कहती है। सुबह निक की आंख खुलती है तब उसे एक नोट मिलता है जिस पर कैथरीन के बीच हाउस का एड्रेस होता है। निक कैथरीन के बीच हाउस पर पहुंचता है और उसे बताता है कि वह खूनी के बहुत करीब है और बहुत जल्द वह खूनी को पकड़ लेगा। निक फिर वहां से गैस से मिलने के लिए चला जाता है। वह दोनों साथ में खाना खाते हैं। गैस उसे बताता है कि नेल्सन के अकाउंट में किसी ने 3 महीने पहले $20 लाख जमा किए हैं। फिर गैस अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। निक भी अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। तभी एक काले रंग की गाड़ी आकर निक को टक्कर मार देती है। निक भी अपनी गाड़ी से उसका पीछा करता है। कुछ दूर पीछा करने के बाद निक उस गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिससे वह काली गाड़ी पलट जाती है। जब निक पास जाकर देखता है तो उसके अंदर रॉक्सी होती है, जो कि अब मर चुकी है। पुलिस वहां पर आ जाती है और वह निक को इन सबसे दूर रहने के लिए कहती है। निक को फिर से मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ता है, लेकिन निक उन सबसे झगड़ा करके वहां से चला जाता है। बेथ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन निक नहीं रुकता और वह सीधा कैथरीन के पास जाता है। कैथरीन रॉक्सी की मौत से दुखी होती है। निक उसे कहता है कि रॉक्सी शायद मुझे मारना चाहती थी क्योंकि वह मुझसे जलती थी और शायद हो सकता है कि उसी ने जॉनी बॉस को मारा हो। लेकिन कैथरीन कहती है कि रॉक्सी ऐसा नहीं कर सकती। वह बताती है कि उसके साथ उसके कॉलेज में उसकी एक और दोस्त थी जो बिल्कुल उसके जैसा दिखने की कोशिश करती थी और बिल्कुल उसके जैसे ही बाल बनाती थी। कैथरीन उसका नाम लीजा ओवरमैन बताती है। निक रॉक्सी के बारे में छानबीन करता है। उसे पता चलता है कि रॉक्सी ने अपने बचपन में अपने भाई को मार डाला था क्योंकि रॉक्सी के माता पिता रॉक्सी के भाई से ज़्यादा प्यार करते थे। इसके बाद निक कैथरीन के कॉलेज जाता है, जहाँ पर वह लीजा ओवरमैन के बारे में जानकारी निकालता है, लेकिन उसे वहाँ लीजा ओवरमैन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। वह वापस आता है और कैथरीन से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारे कॉलेज में कोई लीजा ओवरमैन नहीं है। तब कैथरीन कहती है कि मैंने ओवरमैन नहीं होबरमैन कहा।
तब निक फिर से कॉलेज में फ़ोन लगाता है और लीजा होबरमैन के बारे में जानकारी निकालता है। निक ये देखकर दंग रह जाता है कि लीजा होबरमैन ही डॉक्टर बेथ है। वह डॉक्टर बेथ के पास जाकर पूछता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तब डॉक्टर बेथ बताती है कि मेरे उसके साथ नाजायज़ संबंध थे, मैं उन्हें छुपाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें यह बात पहले नहीं बताई। निक वहाँ से गुस्से में चला जाता है। निक जब अपने घर पर जाता है तो वह देखता है कि कैथरीन उसका वहाँ पर पहले से इंतजार कर रही है। वह कैथरीन से कहता है कि उसने लीजा ओवरमैन को ढूंढ लिया है। तब कैथरीन उससे कहती है कि मैंने उसके बारे में एक कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। निक उस पुलिस स्टेशन में जाता है और उसे पता चलता है कि कैथरीन ने लीजा ओवरमैन के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई थी, लेकिन कंप्लेंट की कॉपी उसका सीनियर नेल्सन 1 साल पहले यहाँ से ले जा चुका है। निक और गस के बीच बहस होती है। निक कहता है कि सारे खून डॉक्टर बेथ ने की है, जबकि गस कहता है कि सारे खून कैथरीन ने की है। रात को निक वापस अपने घर पर आता है। वह देखता है कि कैथरीन उसका वहाँ पहले से इंतजार कर रही है। वह निक को सेड्यूस करने लगती है। फिर वह दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। निक फिर से डॉक्टर बेथ की पुरानी जिंदगी के बारे में जानने के लिए उसके पुराने हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि डॉक्टर बेथ के पति की हत्या हुई थी। वह पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि डॉक्टर बेथ के पति को गोली मारी गई थी। पुलिस ऑफिसर निक को कहता है कि 1 साल पहले तुम्हारे डिपार्टमेंट से एक व्यक्ति आया था जिसका नाम नेल्सन था। निक वहां से सीधा कैथरीन के घर पर जाता है, जहां पर वह देखता है कि प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल रहा होता है, जो कि कैथरीन के उपन्यास का आखिरी प्रिंट होता है, जिसमें डिटेक्टिव की मौत के बारे में लिखा होता है कि डिटेक्टिव की मौत एक होटल में होती है। निक कैथरीन से पूछता है कि यह क्या है। तब कैथरीन कहती है कि उपन्यास में तुम्हारे कैरेक्टर की मौत हो चुकी है और हमारा रिश्ता भी यहीं पर खत्म होता है। निक यह सब सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वह कैथरीन से प्यार करने लगा है। वह उदास मन से वहां से चला जाता है। तब उसे बाहर गैस मिलता है, जो उसे बताता है कि कैथरीन की किसी सहेली का उसे फोन आया था, जिसने उसे होटल में बुलाया है। वह दोनों होटल पहुंचते हैं। गैस अंदर अकेला ही जाता है। वह निक को मना कर देता है, क्योंकि अभी वह छुट्टी पर है। गैस लिफ्ट से ऊपर 4थे फ्लोर पर जाता है। निक को अचानक से कैथरीन के उपन्यास की एंडिंग याद आती है। वह भागकर होटल में जाता है। इधर जैसे ही गैस लिफ्ट से बाहर निकलता है, उस पर कोई बर्फ काटने वाले तेज हथियार से वार करता है। निक पहुंचता है, तब तक कातिल वहां से भाग जाता है। निक गैस की गन उठाता है और वह देखता है कि डॉक्टर बेथ उधर आ रही है। निक डॉक्टर को दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर पास आने लगती है और जेब में हाथ डालती है। निक को लगता है कि डॉक्टर गन निकाल रही है। निक गोली चला देता है और डॉक्टर वहीं पर गिर जाती है। निक जब डॉक्टर की जेब में देखता है तो वह की चेन होती है। निक को बहुत पछतावा होता है। निक के डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर वहां पर आ जाते हैं। उन्हें सीढ़ियों पर नकली बाल और डिटेक्टिव का कोट मिलता है। उसके बाद वह सभी डॉक्टर बेथ के घर की तलाशी लेने के लिए जाते हैं, जहां से उन्हें एक पिस्तौल मिलती है, जिससे कि डिटेक्टिव नेल्सन का मर्डर हुआ था। डॉक्टर बेथ के घर से उन्हें कैथरीन के बहुत सारे फोटो और 1983 के कॉलेज की पुरानी फोटो भी मिलती है। सारे सबूत डॉक्टर बेथ के खिलाफ होते हैं। निक अपने घर पर आ जाता है, जहाँ कैथरीन पहले से ही मौजूद होती है। वह कहती है कि उसने डॉक्टर बेथ के बारे में टीवी पर देखा। वह निक से कहती है कि वह चाहकर भी उसे प्यार नहीं कर सकती। वह चाहकर भी उसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि जिसे वह चाहती है वह एक दिन उससे दूर चला जाता है। इतना कहने के बाद दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद कैथरीन निक से कहती है कि अब आगे क्या। तो निक कहता है कि बच्चे पैदा करो और मजे करो और ऐश करो। इतना सुनने के बाद कैथरीन धीरे से अपना हाथ बेड के नीचे लेकर जाती है और इस दौरान निक से कहती है कि मुझे बच्चे पसंद नहीं। तब निक कहता है कि ठीक है, बच्चे को छोड़ो और मजे करो। इतना सुनते ही कैथरीन अपना हाथ रोक लेती है और फिर से निक को किस करने लगती है और हमें बेड के नीचे बर्फ काटने का हथियार दिखाया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कातिल डॉक्टर बेथ नहीं कैथरीन ही थी, जो अपने पार्टनर से जीने की आज़ादी चाहती थी, जो कि उसे निक ने दी। इसलिए उसने निक को मारने का प्लान कैंसिल कर दिया। यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।